नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ ग्राउंड जीरो। मैं हूं पंकज सोनी। आज हम आपको जो खबर दिखाने जा रहे हैं उसमें हम आपको बताएंगे कि कैसे जीवन बीमा कंपनी LIC क्लेम देने से बचने के लिए कैसे कैसे हथकंडे अपनाती है, और आपको ये भी दिखाएंगे कैसे सरकारी कर्मचारी वो काम भी कर देते हैं जिसका उनको अधिकार नहीं होता। ये बातें हम तब कह पा रहे हैं जब उपभोक्ता कोर्ट ने ये फैसला सुनाया। अब हम आपको ये पूरी खबर दिखाते हैं। हुआ ये कि जेरई गांव के बेनी प्रसाद अहिरवार ने अपनी 9 साल की बेटी जया के लिए 6 नवंबर 2017 को LIC से 1,60,000 रुपये का बीमा करवाया था। ये बीमा 2029 यानी अगले 12 साल के लिए वैध था, लेकिन बीमा के अगले ही महीने दिसंबर में जया की बीमारी से मौत हो गई। पिता ने LIC के सामने बीमा दावा पेश किया, लेकिन LIC ने ये कहते हुए कि बच्ची मानसिक रूप से विकलांग थी और उसकी मृत्यु जल्दी हो गई, बीमा देने से मना कर दिया। LIC ने इसके लिए जेरई के सरकारी स्कूल की तत्कालीन प्राचार्य कांति चौबे का एक सर्टिफिकेट भी लगाया, जिसमें कांति चौबे ने जया को मानसिक विकलांग घोषित कर दिया। इस मामले में लड़की के पिता बेनी प्रसाद ने अधिवक्ता पवन ननोरिया के माध्यम से जिला उपभोक्ता आयोग में सेवा में कमी का मामला लगाया, जहां आयोग ने साफ कहा कि स्कूल की प्राचार्य को विकलांगता सर्टिफिकेट देने का कोई अधिकार नहीं है। आयोग के अध्यक्ष अनुपम श्रीवास्तव ने अपने आदेश में लिखा कि बीमा कराने के बाद प्रीमियम जमा कराते ही व्यक्ति बीमा धन पाने का अधिकारी हो जाता है। बच्ची की मानसिक विकलांगता से मृत्यु नहीं हुई है, यह भी कोर्ट ने कहा है। मामले की पूरी जानकारी दे रहे हैं मामले के अधिवक्ता पवन ननोरिया। पवन जी, एक और बहुत महत्वपूर्ण फैसला आपने करवाया है, ये क्या फैसला है और कितना महत्वपूर्ण है? ये बहुत महत्वपूर्ण फैसला है। इसमें ग्राम जेरई नरियावली जिला सागर के एक बेनी प्रसाद अहिरवार हैं, उनकी बेटी थी 9 साल की जया, उसका देहांत हो गया था। वो कक्षा 4वीं की शासकीय स्कूल में छात्रा थी, बड़ी होनहार बच्ची थी और उसकी डेथ हो गई। पूरा गांव शोकमय था। चूँकि उसका इंश्योरेंस था भारतीय जीवन बीमा निगम में, तो उन्होंने जीवन बीमा निगम में दावा पेश किया संपूर्ण दस्तावेज लगाते हुए, किंतु जीवन बीमा निगम ने उनका दावा इस आधार पर नष्ट कर दिया था कि वहाँ के शासकीय स्कूल की प्राचार्य जो हेडमास्टर हैं, उन्होंने लिख के दे दिया था कि जो लड़की थी वो मानसिक विकलांग थी, और मानसिक विकलांग होने के कारण LIC ने कहा कि आपने तथ्यों को छुपा के पॉलिसी ली थी, इसलिए उन्होंने दावा नष्ट कर दिया था। ये महत्वपूर्ण प्रकरण था। इसको जिला उपभोक्ता आयोग के समक्ष प्रस्तुत किया गया था, जिसमें महत्वपूर्ण प्रश्न ये था कि यदि वो बच्ची मानसिक विकलांग थी तो फिर शासकीय स्कूल में कक्षा 4वीं में छात्रा कैसे थी। दूसरा प्रश्न ये था कि हेडमास्टर या शासकीय स्कूल के प्रिंसिपल को विकलांगता का प्रमाण पत्र देने का क्या अधिकार था। तो इस आधार पर आयोग ने यह माना था कि इनको कोई अधिकार प्रमाण पत्र जारी करने का नहीं था और न ही वो मानसिक विकलांग थी, बल्कि भारतीय जीवन बीमा निगम ने उसका दावा नष्ट करके बहुत बड़ी सेवा में कमी की थी और उस बच्ची का संपूर्ण बीमा दावा 1,60,000 रुपये मय ब्याज की, जो कि लगभग 38,000 रुपये ब्याज बनता है, वो स्वीकृत किया। 10,000 रुपये उसके पिता को जो मानसिक आर्थिक शारीरिक कष्ट हुआ उसका भी स्वीकार किया, और न्यायालय का जो व्यय हुआ 2,000 रुपये वो भी स्वीकृत किया। इस मामले में जो बीमा कंपनी है, ये जब बीमा की पॉलिसी करती है तब उन्हें नहीं देखना चाहिए था कि ये बच्ची इसके साथ मानसिक विकलांगता है? पहले क्यों नहीं पता किया? जब मतलब प्रकरण जब दावे पे आया जी, तब उन्होंने इस बात को कहीं से लिखवा लिया कि वो विकलांग थी, तो पहले क्यों नहीं चेक करती बीमा कंपनियां? कहीं मन में उनके फूट रहता है क्या? बल्कि ऐसा होना चाहिए और लोगों को भी इस बाबत जागरूक होना चाहिए कि बीमा कंपनी से भी इस प्रकार का ये प्रमाण पत्र लें कि आप बात जो जांच पॉलिसी देते समय जो भी आपको जांच करनी है आप अभी कर लीजिए जांच। क्यों? क्योंकि यदि कोई
एक्सीडेंट या इंसिडेंट होता है उसके बाद तो जिसने बीमा कराया वो व्यक्ति चला जाता है, लेकिन उसकी जो राशि है उनके परिवारजनों को मिलती है। और बीमा कंपनियां ये करती हैं कि कोई ना कोई लैकुना या कोई ना कोई ऐसा तथ्य लेके उनका दावा नष्ट कर देती हैं, और जो उस व्यक्ति ने प्रीमियम के द्वारा राशि जमा की है वो भी चली जाती है, और बीमा दावा राशि तो जाती है, उनके परिवार को बहुत हानि उठानी पड़ती है। इस बच्ची को तो ग्राम सभा ने भी कहा था कि होशियार है और चौथी कक्षा में पढ़ रही है। जी, ग्राम सभा वहाँ पे पंचनामा उन्होंने बनाया था कि वो कक्षा चौथी की छात्रा थी, बड़ी होनहार बच्ची थी, प्रत्येक वर्ष अच्छे नंबर से पास होती थी, तो वो विकलांग कैसे थी। एक आखिरी सवाल है कि जो जेरई की जो प्राचार्य थी उस समय की तत्कालीन, उन्होंने अपने कार्य में भी गड़बड़ी की है कि जो उनका अधिकार नहीं था उससे बाहर जाके उन्होंने विकलांगता का सर्टिफिकेट जारी किया। इस बात की आप कहीं शिकायत करेंगे? ये हमारा पक्षकार आएगा तो मैं उसके द्वारा जिला शिक्षा अधिकारी के समक्ष और कलेक्टर महोदय के समक्ष इसकी शिकायत करवाऊंगा। क्या आप महंगी दवाओं के खर्चे से परेशान हैं? अब इस चिंता से मुक्त हो जाइए। दवाओं के खर्चे में कीजिए 90% तक की बचत। दवा इंडिया जेनेरिक फार्मेसी के साथ उच्च गुणवत्ता और कम कीमत दोनों एक साथ। 1500 से अधिक दवाइयां उपलब्ध, सभी उत्पाद FDA द्वारा प्रमाणित। हमारा पता है दवा इंडिया जेनेरिक फार्मेसी, सुगंधा कॉम्प्लेक्स, परकोटा सागर।